सैन्य धाम को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन कर सकते हैं और पीएम मोदी देहरादून आ सकते हैं सैन्य धाम के उद्घाटन के लिए। देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के उद्घाटन की तैयारी हो रही है। 9 नवंबर को सैन्य धाम का उद्घाटन हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन कर सकते हैं। 3 सीनियर अफसरों ने सैन्य धाम का निरीक्षण किया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सैन्य धाम का जिक्र किया। इसके बाद देहरादून में सैन्य धाम का काम शुरू हुआ था और अब सैन्य धाम करीब बनकर तैयार हो चुका है। धनतेरस के दिन नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाया है। उन्होंने कहा, पारदर्शिता ही हमारी पहचान है। अब तक 26,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में राजस्व परिषद में नव चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और पूरे राज्य गठन के बाद अगर कुल नियुक्तियां भी हम निकालेंगे कितनी हुई हैं तो लगभग 40,000 के आसपास नियुक्तियां हुई हैं। तो ये दुगने से अधिक का आंकड़ा है। पहले भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं होती थी, समय समय पर उसमें शिकायतें आती थी। 2002 से अगर हम राज्य गठन के बाद देखेंगे तो पटवारी भर्ती का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। पौड़ी जनपद से उसकी शिकायत आई थी। तत्कालीन डीएम को भी उस समय हटाना पड़ा था। उसके बाद यूके SSC के पेपर लीक हुए थे, उस पर भी बाद में जांच हुई और जो उसमें दोषी पाए गए उनको भी हमारी ही सरकार के समय में उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। और नकल माफिया हावी थे। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने नकल के मामले में जेल भी भेजा। चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। यहां गोविंद घाट के पास टेम्पो ट्रैवल का ब्रेक फेल हो गया और टेम्पो ट्रैवल पहाड़ी से जा टकराया। हादसे में 10 यात्री घायल हुए। गनीमत रही कि गाड़ी खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सभी 10 यात्री कर्नाटक के बताए जा रहे हैं जो बद्रीनाथ धाम से वापस ऋषिकेश लौट रहे थे। तभी अचना गोविंद घाट के पास गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी पहाड़ी से टकरा गई। इसके बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने सभी यात्रियों को गाड़ी से बाहर निकाला। नैनीताल के कैची धाम में गोली लगने से एक की मौत हो गई है। गोली किसने चलाई, ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोली सिर पर लगी है और लग रहा है कि सिर पर सटाकर गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक बेताल घाट के आनंद सिंह किरौली रेस्टोरेंट में काम करता था। देर रात गोली लगी है। गोली इसके मालिक रमेश किरौला की लाइसेंसी बंदूक से चली है। इसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पर जांच कर रही है कि क्या यह हत्या है या कोई हादसा। ये मामला भवाली थाना क्षेत्र का है। किरौला ढाबे से ये सूचना आई थी कि वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली लगी है। सूचना में पुलिस पहुँची है। उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस और FSL की टीम आज मौके का मुआयना कर रही है और सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा रहा है। हरिद्वार में एक महिला का अधजला शव मिलने से सनसनी मच गई। यहां पर श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली में हाईवे के पास एक महिला का शव जली हुई और शत-विशत हालत में मिला। सुबह सैर के लिए निकले राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शव किस महिला का है, इसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया किसी महिला का प्रतीत हो रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर उसको देखा गया। घटना में उसको वहां पर शव को लाकर जलाया गया है। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। FSL टीम और हमारा डॉग स्क्वाड, FSL टीम और हमारी SOG की टीम सभी मौके पर आई है। अल्मोड़ा के चौकुटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों का आमरण अनशन जारी है। अस्पताल के उच्चीकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। लोग दीपावली का त्योहार भी धरना स्थल पे ही मनाएंगे। आमरण अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक मानकों के अनुसार अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं या फिर हमारा जो मानक है, हमारे जिस मानक के हिसाब से अगर हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम आमरण अनशन को बढ़ाते रहेंगे। मांग स्पष्ट है, सीएससी की मानक पूरी और उच्चीकरण का जियो वित्त के साथ। इसके अलावा हम बिल्कुल अनशन से उठने वाले नहीं हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी ने बीजेपी के जिला ऑफिस का उद्घाटन भी किया है और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये कार्यालय रुड़की क्षेत्र की 6 विधानसभाओं की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा ये भवन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती, जनसेवा का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन होना एक सौभाग्य और शुभ संकेत है। सीएम धामी ने देश और प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली की शुभकामनाएं दी। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा। एक अच्छा स्थान है और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से यह आग्रह भी करता हूँ कि आदमी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया है। कांग्रेस हर जिले से 5000 लोगों के साइन करवाकर दिल्ली में हाईकमान को भेजेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है अब तक 35,000 से ज्यादा साइन फॉर्म जमा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस हस्ताक्षर अभियान को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का भ्रम बताया। बीजेपी ने कहा साइन किसी से भी करवाया जा सकता है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये वोट से तय होगा। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा 2027 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान में लोगों ने उत्साह दिखाया है, इससे हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राज्य में आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। बीजेपी बेदखल होने वाली है 2027 के चुनाव में। इस तरीके से झूठी बातें फैलाना, इस तरीके से एक भ्रम पैदा करना लोगों के बीच में, जनता के बीच में, मुझे लगता है कांग्रेस का पुराना हथकंडा है और इसको कोई भी मानने नहीं वाला है। आप किसी के भी पास जाएंगे, वो आपकी किसी भी शर्मा शर्मी कोई भी सिग्नेचर कर देगा, वो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो रेफरेंडम है। असली रेफरेंडम वो होगा जो 2027 में जब आप चुनाव में जाएंगे, तब देखते हैं क्या होगा। तब भारतीय जनता पार्टी ही चुनकर आएगी। पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती शनिवार को मनाई गई। खास बात यह है कि 25 साल के उत्तराखंड में पूरे 5 साल सरकार चलाने का रिकॉर्ड आज तक नहीं उन्हीं के नाम है। और वहीं बीजेपी नेता मानते हैं कि अब तक रिकॉर्ड की बराबरी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे तो 5 साल पूरे करने वाले दूसरे सीएम बनेंगे। देखिए रिपोर्ट। तीन बार उत्तर प्रदेश और एक बार उत्तराखंड के सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी को उनके चाहने वालों ने याद किया तो हल्द्वानी में पंडित नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति का अनावरण किया गया। शनिवार को जहां नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती थी तो पुण्यतिथि भी थी। आज भी 25 साल के उत्तराखंड में 5 साल सत्ता चलाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उनके अलावा अब तक कोई भी मुख्यमंत्री देवभूमि में ये करिश्मा नहीं दोहरा पाया। तिवारी जी के करीबी मानते हैं कि विकास की जो बुनियाद नारायण दत्त तिवारी ने रखी, उसी पर उत्तराखंड आगे बढ़ा। क्षमताओं से, अपनी काबिलियत से तिवारी जी ने उत्तराखंड की नींव रखी और जो आज भी हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है चाहे उत्तराखंड का, तो वो तिवारी जी की जो मजबूत नींव रखी। नारायण दत्त तिवारी के बाद उत्तराखंड में ये सवाल बरकरार है कि क्या कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगा, और ऐसा अब तक हो भी नहीं पाया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके समर्थक मानते हैं कि 25 साल में नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड सीएम पुष्कर सिंह धामी ही तोड़ेंगे। ये चीज तिवारी जी सीखी, सीधे जनता के बीच में जाकर उन्होंने बातचीत की और वो उनके आदर्श तमाम मुख्यमंत्री के नारायण दत्त तिवारी भी रहे। वो कहते रहे कि नारायण दत्त तिवारी ने जो विकास किया
आज जिस प्रकार वो इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार इंडस्ट्री को ला रहे हैं और बड़ी विपरीत स्थिति में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस दिशा में धामी जी भी काम कर रहे हैं। और वो भी मुझे लगता है कि इस प्रदेश के लिए, यहाँ के लोग मानते हैं कि इस प्रदेश के लिए लंबे समय तक याद करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम करेंगे। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से दूर बनी हुई है। ऐसे में नारायण तिवारी को सम्मान देने का काम कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी कर रही है। तो पूर्व सीएम नारायण तिवारी की 100वीं जयंती के बाद अब नजर 2027 पर टिकी है कि क्या कांग्रेस एक मुख्यमंत्री की बराबरी करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और धनतेरस पर कुमाऊं की सबसे बड़ी बाजार हल्द्वानी में रौनक देखने को मिली। बाजार ग्राहकों से भरा रहा। विशेषकर बर्तन और सोने चांदी की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। लेकिन सोने की महंगाई ने लोगों को परेशान भी किया है। ये हमने थालियां और कुछ बर्तन लिए हैं और एक छोटा सा मंगलसूत्र भी लिया है श्री श्याम ज्वेलर्स से, और इसी तरह मना रहे हैं बस। सोना महंगा नहीं लगा आपको थोड़ा सा? सोना तो बहुत ही महंगा हो गया, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया लेकिन फिर भी कोशिश करके थोड़ा बहुत खरीदा है। मेरा धनतेरस तो हमेशा की तरह इस बार भी बढ़िया है, बस इस बार थोड़ा सा सोने के दामों ने शॉक कर रखा है। मतलब हर बार हम खरीदते थे, इस बार थोड़ा सा महंगाई के उससे कुछ नहीं खरीद पाए। कारोबार तो इस बार बहुत हल्का है भाव की वजह से। मतलब 50 ग्राम की मूर्ति लेने में भी परेशानी हो रही है चांदी की कस्टमर को। सोना का भी भाव इसी तरह बहुत तेज है, इसलिए व्यापार बहुत हल्का है। धनतेरस पर देहरादून के बाजारों में रौनक देखने को मिली। सोने और चांदी के दाम भले ही आसमान पर हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद सोने और चांदी पर इन्वेस्ट करने से गुरेज नहीं खा रहे। आज का चांदी का रेट जहां 1,75,000 है, वहीं सोने की 22 कैरेट की कीमत 1,20,000 है। हालांकि कल के मुकाबले आज सोने और चांदी के भाव गिरे हैं, लेकिन आज धनतेरस पर चांदी से ज्यादा लोग सोने पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। हमने गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन। कैसा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। बहुत हाई है। तो असर है? जी बिल्कुल है, बहुत असर है। सब चीज़ दुगनी हो गई है, पर ले रहे। और देखिए, धनतेरस के मौके पर गाड़ियां भी खूब बिकी। देहरादून की बात करें तो यहाँ गाड़ियों की 40% तक ज़्यादा कीमत रही। दून शहर में एक दिन में 4,000 से ज़्यादा गाड़ियां बिकी हैं। इसमें भी एसयूवी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लोगों का फोकस रहा। हालांकि गाड़ियों की बुकिंग 3 महीने पहले से ही हो गई थी और लोगों ने धनतेरस के मौके पर गाड़ी की डिलीवरी ली। जीएसटी में मिली छूट का भी असर दिखा, जिससे कार खरीदने के लिए ज़्यादा लोग शोरूम पहुंचे हैं। इसके अलावा कार कंपनियों ने भी अलग अलग ऑफर्स से लोगों को काफ़ी लुभाया है, जिससे ओवरऑल कारों की बिक्री में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला। इस बार का धनतेरस हमारे लिए बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव रहा इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर हम देखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर टू दिस ईयर 30 से 35% की ग्रोथ है मार्केट में, राइट। दूसरा, मारुति ने ऑफर्स भी देखा जाए तो काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर्स लोगों के लिए दिए हैं। बुकिंग पहले कर ली थी, जो 1 महीने पहले कर ली थी, जो है तो आज डिलीवरी ले रहे हैं, तो दिवाली के उसमें जो है 1 महीने पहले ही बुकिंग करवा दी थी गाड़ी की, और जीएसटी का फ़ायदा तो मिल रहा है थोड़ा बहुत, बट ये है कि हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे। और उत्तरकाशी में भी धनतेरस के पर्व पर बाजारों में रौनक है। दुकानें सजी हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। गंगा घाटों पर भी, यमुना घाटों पर भी, नौगांव, बड़कोट और पुरुला में भी धनतेरस के पर्व पर ग्राहक बर्तन से लेकर सजावट आइटम की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा के बाजार में रौनक है, जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। तांबे के बर्तन समेत दूसरे सामान लोग खरीद रहे हैं। इसके साथ ही धनतेरस में विकास नगर बाजार में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है।
नैनीताल में धनतेरस में इस बार रौनक कम ही दिखाई दी। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार बाजार खाली दिखाई दिए तो सोना चांदी में भी खरीदारी काफ़ी कम देखने को मिली। हालांकि गांव से लेकर शहरों के लोग कम ही बाजारों में दिखे, जिससे कारोबारी टेंशन में है। आपको बता दें, धनतेरस में झाड़ू बर्तन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन खरीदारी से घर परिवार में बरकत रहती है। लेकिन चांदी सोने के दामों ने ही खरीदारों से लेकर दुकानदारों तक के टेंशन को बढ़ा दिया है। कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है और इस दिन मूर्तियाँ खरीदना शुभ होता है, चौकी। तो मतलब यहाँ बहुत उससे मनाया जाता है इस चीज़ को। तो आज मतलब पहले से चला आ रहा है कि धनतेरस के ही दिन ही खरीदते तो भीड़ भाड़, जबकि उस दिन बहुत रस होता है, फिर भी उसी दिन खरीदते। साल सोना जैसे 80,000 था, इस साल 1,35,000 हो गया। तो लोगों पर वो वही लोग हमसे परचेज करना चाह रहे हैं कि जो जिनको ज़रूरत पड़ रही है। एक जो आदमी ज़्यादा 5 ग्राम खरीदता था वो अब 2 ग्राम की 3 ग्राम में आ गया है। ऐसे ही चांदी का हाल है। जिस चांदी को हम बहुत कम वो समझते थे, उसका तो ट्रिपल रेट हो गया। मतलब वो 70,000 थी, आज वो 1,80,000 के करीब। और केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शनिवार को केदारनाथ के रक्षक भगवान भैरवनाथ के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद बंद हो गए। अब 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस बार अब तक पिछले साल से ज्यादा यात्री पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि अब आखिरी हफ्ते में भी केदारनाथ यात्रियों की काफी भीड़ उमड़ने वाली है। कपाट बंद होने के बाद उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन और पूजन होंगे। आज बाबा भगवान भैरव जी के कपाट ठीक 10 बजे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ बंद होंगे। तत्पश्चात ठीक 40 तारीख को 22 तारीख को भगवान केदार जी की समाधि लगा दी जाएगी और भगवान के 4 पैर की पूजा होगी। और 40 तारीख 4 बजे भगवान केदार जी के कपाट आम दर्शनार्थी के लिए बंद हो जाएंगे। और शुक्रवार को रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा पर आई फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची और मंदिर में मौजूद लोगों के साथ मुलाकात भी की। सारा अली खान लुएंठी बुग्याल में टेंट में रुकी थी और इस दौरान सारा अली खान टेंट की रसोई में पहुंची, रोटी भी बनाई है। वहां मौजूद लोगों से पहाड़ी जीवन को लेकर बातचीत भी की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम को दीपावली के लिए भव्य तरीके से सजाया गया है। भगवान बद्री विशाल को रंग बिरंगी लाइटें और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। तीर्थयात्री भी इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। करीब 12 कुंटल फूलों से बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार किया गया है। धनतेरस के दिन यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, तो वहीं दीपावली पर भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिथौरागढ़ दौरे पर बड़ा बयान दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो सकता है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए थल सेना प्रमुख ने साफ किया कि भारतीय सेना ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में फिलहाल अशांति का माहौल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है। इसे देखते हुए भी भारतीय सेना अलर्ट है। साथ ही थल सेना प्रमुख ने कहा, पड़ोसी देशों के बीच जब तनाव होता है तो हालात क्या करवट लेंगे, इसका आकलन लगा पाना अभी मुश्किल है। इसको तुरंत ही जाके ना चीफ ऑफ स्टाफ सिंदूर को रोका है, ऑफ सिंदूर को रोका नहीं है, सिर्फ थोड़े समय के लिए स्थगित भी नहीं किया है। सिर्फ हमने जो एक तरफ से जो दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही थी उसको हमने सिर्फ रोका, यानी ऑफ सिंदूर अभी भी कायम है और चलता रहेगा जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे। तो क्या ऑफ सिंदूर 2.0 आ सकता है? हम यही मान के चल रहे हैं कि ऑफ सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है और उसके लिए भारतीय सेना पूरी तैयारी कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उसके पास मगरमच्छ आ जाने से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है।
हरिद्वार में एक फलों की दुकान में अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम ने करीब 10 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। रामनगर के कॉर्बेट पार्क में दीपावली के मद्देनजर वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर कॉर्बेट प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है और लगातार गश्त की जा रही है। कोटद्वार नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों ने मेयर के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम ने निर्देश दिए कि बता दें कि गंदगी मिलने पर उसकी जिम्मेदारी उन क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों की होगी और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी होगी। नैनीताल में पुलिस ने व्यापारियों, जल संस्थान, बिजली विभाग की बैठक ली। त्योहार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की उनकी 100वीं जयंती पर याद किया। अल्मोड़ा में पूर्व सीएम एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। धनतेरस के मौके पर हरिद्वार के बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में जिला पंचायत अध्यक्ष ने शीतकाल यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा की तैयारी तेजी के साथ की जा रही है। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भटगाई ने सड़कों से जुड़े विभागों के साथ मीटिंग ली है। अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए। दिवाली का त्योहार भले ही लोगों की जिंदगी में नई उमंग लाता हो, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए ये मौसमी रोजगार भी मुहैया कराता है। पहाड़ों में लक्ष्मी पूजा के मौके पर ताजे फूलों के साथ ही गन्ने का खास महत्व होता है। ऐसे में फूल और गन्ना उत्पादों के लिए ये मौका किसी बेहतरीन अवसर से कम नहीं होता। देखिए। लक्ष्मी पूजा के दिन पहाड़ का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां ताजे फूल और गन्ने की मौजूदगी ना दिखाई दे। ताजे फूलों से जहां पहाड़ का हर घर सराबोर रहता है, वहीं लक्ष्मी पूजा में गन्ने का अपना ही महत्व है। ताजा गन्ना जहां सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वहीं इसका जिक्र मानस खंड में भी मौजूद है। मानस खंड के मुताबिक गन्ना फलदायक तो है ही, साथ ही ये लक्ष्मी माता की भी पहली पसंद है। यही वजह है कि ताजे गन्ने का लक्ष्मी पूजा में खास महत्व रहता है। दीपावली के बीच में फूल और गन्ने की बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है और इस बार बहुत अच्छा फूल हो रखा है और जो गांव वालों ने इस बार फूल में जो मेहनत की थी उनको अच्छी खासी इस बार सही लागत मिली है उनको इस बार। दीपावली के मौके पर गांव से महिलाएं कई तरह के फूलों को शहर में बेचने लाती हैं। शहरों में ताजे फूलों की खासी डिमांड रहती है। अलग अलग तरह के फूल जहां शहरवासियों की दीपावली में चार चांद लगाते हैं, वहीं पहाड़ की महिलाओं को मौसमी रोजगार भी देते हैं। दीपावली के पर्व को देखते हुए कई गांव में अब फूलों की खेती भी की जाने लगी है। फूलों की ये खेती ठीक दीपावली में तैयार होती है। ऐसे में ये रंग बिरंगे फूल कई परिवारों को त्योहार का खर्चा भी मुहैया कराते हैं। अपने घर में उगाते हैं और शीर में ला के बेचते हैं। वैसे भी देते हैं, ठेके में घर घर जाके भी देते हैं। 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया ऐसे देते हैं। मेहनत करके लाते हैं, बेचते हैं। दिवाली में फूल और गन्ने के इस्तेमाल से ये भी साबित होता है कि पहाड़ में पर्व कोई भी हो, प्रकृति से उसका सीधा नाता है। यही वजह है कि दीपावली में हर घर फूलों की खुशबू से महकता है, तो गन्ने के धार्मिक महत्व से चमकता भी है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।